नमस्कार दोस्तों। नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन आज है वो एक नई सब्जेक्ट के साथ वापस है वो इस जो प्रश्न उत्तरों की सीरीज कर रहे थे उसको वापस शुरू कर रहे हैं अपन लोग। इसमें इसके तहत है वो राजस्थान ज्योग्राफी के अपन ने प्रश्न लिए हैं पीवाईक्यूज, जो कि 2025 के अंदर जनवरी 2025 से लगाकर अभी हाल ही में एसआई टेलीकॉम का जो पेपर हुआ है वहां तक लगभग आरपीएससी द्वारा 30 एक एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं। उनमें जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र आए हैं उनको अपन 360 डिग्री है वो एनालिसिस करेंगे। आंसर कहाँ से बनाए जा रहे हैं प्रश्न पत्र उनका भी, और क्या सोर्स होना चाहिए राजस्थान ज्योग्राफी में। और आप लगभग देख रहे हो कि राजस्थान ज्योग्राफी में नए पैटर्न के प्रश्न कम आ रहे हैं, जो पुराने हैं वही रिपीट हो रहे हैं। लगभग लगभग आप मान सकते हो बाकी सब्जेक्टों से अपेक्षाकृत राजस्थान ज्योग्राफी में है वो ज्यादा मतलब है वो पीओक्यूज रिपीट होते हैं। तो मतलब रिपीट होने से इसलिए अपन है वो जितने भी जैसा पैटर्न है उसको मतलब आ रहे हैं उसको अपन अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो हंगामी प्रतियोगिता परीक्षा है जहाँ से राजस्थान ज्योग्राफी आ रही है, ऐसी कोई भी मतलब राजस्थान के एग्जाम है ही नहीं वहाँ राजस्थान ज्योग्राफी नहीं आ रही है। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आप इसको मतलब है वो शुरू में देख कर इसको मिस ना करें, पूरा है वीडियो को देखें। तो हंगामी आपको एसआई है, आरएएस है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है और अन्य जो भी जहां भी आपके काम आएगी बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लास होगी। और आप नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हमने पूर्व में है वो राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, हिंदी और है वो मतलब इसके अलावा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के आरपीएससी द्वारा 2025 के समस्त प्रश्न पूर्व में प्लेलिस्ट के माध्यम से करवाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं खूब अच्छे हैं, मतलब उनके माध्यम से प्रश्न भी आ रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, पैटर्न भी आपको समझ में आ रहा है। आपके जो मतलब जो मतलब आप स्रोत पढ़ रहे हो तो उसका भी मूल्यांकन हो रहा है कि भाई जो सोर्स पढ़ रहे हो उसमें से आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रश्न पत्रों में से प्रश्न आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अपन बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान भूगोल, तो आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है अपने 2025 आरपीसी के समस्त राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। जनवरी से लिए अपन ने 2025 जनवरी से लगाकर सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम तक सारे प्रश्न पत्र अपन जनवरी से पहले महीने में ये 3 तारीख को ही आयोजित हुआ था, 9 वर्ष के जस्ट 2 दिन बाद में। तो इस प्रश्न को अपन पहले लेंगे। ये अपने ये सेकंड ग्रेड का टीचर संस्कृति विभाग एजुकेशन आरपीसी ने कंडक्ट किया था। इसमें इसके माध्यम से पहला प्रश्न उन्होंने दिया था। पहले प्रश्न की बात करें तो वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फौर किस फसल की विकसित नस्ल है? चना की, कपास की, मूंगफली की, सरसों की। पहले ये बता दूं ये प्रश्न इस बार आरपीसी 2025 में कम से कम 3 से 4 बार पूछा हुआ है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं पीओ की इसको क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास इसका आंसर हो जाएगा। कपास की बात करें तो कपास एक है वो व्यापारिक फसल है। एक तो आपको यह याद रखना है कपास क्या है? व्यापारिक फसल है। ये आ सकता है व्यापारिक, नकदी फसल कौन सी है, खाद्यान्न फसल कौन सी है, कपास ये क्या है? व्यापारिक फसल है। उसके बाद में कपास के लिए स्टेटमेंट बना के आरपीसी यदि प्रश्न बनाए तो हरिमोहन सक्सेना साहब की जो मैंने बुक है उसको रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है। वहां पे मतलब बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई 90 दिन है वो पाला रहित होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 दिन पाला रहित होने चाहिए। ये याद रखना है आपको, 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल में होना चाहिए? कपास में होना चाहिए। उसके बाद में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहाँ हो रही है? उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ और उसके बाद में गंगानगर में कपास है वो सर्वाधिक उत्पादन हो रही है। और उसके बाद में मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी किस्म है? तो किस्म की बात करें तो नरमा किस्म है। कौन सी किस्म है? नरमा किस्म है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में मतलब है वो पैदावार हो रही है। और उसके बाद में बात करें तो अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना गंगानगर से शुरू की, उसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना, कपास की एक अखिल भारतीय सुधार परियोजना थी, सुधार परियोजना वो मतलब उसी हरिमोहन सक्सेना साहब से ही सारे राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न बनाए हुए लाइन टू लाइन वहीं से उठाए जाते हैं सारे, मैंने स्रोत देखे हैं तो वहीं से। तो आपके वहां जो भी कपास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कपास सुधार के लिए एक परियोजना शुरू की थी, वो श्री गंगानगर से की थी। कहां से की थी? श्री गंगानगर से की थी। उसका उपकेंद्र कहां है? बांसवाड़ा में। उसका किसका मतलब अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का उपकेंद्र बांसवाड़ा में है। ठीक। उसके बाद में मतलब बीकानेरी नरमा के नाम से भी, अब इसकी कुछ किस्में हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कपास की। कुछ उसके हरिमोहन सक्सेना साहब जो राजस्थान भूगोल की ऑथेंटिक बुक जो कि मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी की मानी जाती है उसमें लिखी हुई है कि भाई कपास की खूब सारी फसलें हैं। पहली बात करें तो RST 9, उसके बाद में करें तो RS 875,
और उसके बाद में बात करें उसके बाद में शंकर फौर, ये इसमें दे रखी, जैसे शंकर फौर है, वीरनार है, ये वीरनार और वरलक्ष्मी है। और उसके बाद में क्या है, GRJ है, GRJ है। और उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में US9 है, US9 है। उसके बाद में US51 है। उसके बाद में कौन सी, US71, US जिसमें आ रहा है वो सारी कपास की है, शंकर है, और RTS9 है, RS 875 है, शंकर है, वीरनरा है, वरलक्ष्मी है। शंकर फौर किसमें किसकी है, कपास की है। तो आप ये सारी कपास के बारे में याद रखते हैं, वापस आप पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। और US जिसमें आ रहा है वो सब किसकी है, कपास है, क्योंकि भी मतलब जो कि अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। तो इस अपन कपास के सारे तथ्य पढ़ लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो सालार वन। ये भी पहली बार कोई आरपीएससी नहीं पूछा हुआ, खूब बार ये पीवाईक्यू पहले भी पूछा हुआ है। सालार वन है वो, इसे मतलब साल वन भी कहते हैं। क्या है, इसे साल वन भी कहते हैं। साल वन आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। निम्नलिखित किस जिलों में मिलते हैं? पहला दिया है कि अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। दूसरा दिया है कोटा, बूंदी, टोंक। तीसरा दिया है सिरोही, पाली, डूंगरपुर। चौथा दिया है बारा, सवाई माधोपुर और दौसा। तो दोस्तों इसकी आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्या आंसर क्या हो जाएगा, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जो कि अरावली के क्षेत्र है। कहने का मतलब आपको ये याद रखना है, जो अरावली वाले क्षेत्र है, अरावली जिन जिन जिलों में आती है, ऊपर जो टॉप जिले हैं उनमें, मतलब अरावली वाले जिलों में है। इसमें अलावा आप राजसमंद भी याद कर सकते हैं, राजसमंद दिया जा सकता है। उसके अलावा क्या करें, सिरोही याद रखा जा सकता है, सिरोही है। तो कौन से, सालर वन या साल वन के नाम से जाना जाता है। और ये मतलब है वो 450 की, मतलब 450 से मतलब है वो 500 फीट ऊपर मतलब पाए जाते हैं, मतलब ऊंचाई पर पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला पर। कौन से, साल वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या, अरावली वाले अलवर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, सिरोही हो गया, अजमेर भी याद रख सकते हैं आप। तो ये अरावली जिलों में कौन सा है। ये सामान्यतः जिसके आप मतलब ज्यादातर लोग हैं विजय सियाग सर की बुक पढ़ते हैं, अधिकतर जयपुर में रहने वाले, तो उनके मतलब जो न्यू एडिशन है उसमें तो लिखा हुआ है सालार वन और साल वन डैश करके लिखा हुआ है। पुराने जो पढ़े थे उनके केवल साल लिखा हुआ था, आप तो उसमें डैश करके सालार वन अपडेट कर सकते हो। और बाकी बुक में लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो आप साल वन लिखा हुआ वहां सालार लिखिए, सालार लिखा हुआ वहां साल वन, एक ही है। और अरावली वाले मुख्यतः पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। वापस रिपीट भी खूब बार हुआ ये प्रश्न सेम, और वापस भी हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो ये अपने मतलब सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्र, बूंदी जिले के नैनेवा तहसील, बारा जिले के अंता तहसील, झालवाड़ जिले की खानपुरा व पिंडावा तहसील, बारा जिले की शाहबाद और किशनगंज। इसका क्या हो जाएगा, बारा जिले की शाहबाद और किशनगंज जनजातियों में सहरिया जनजाति पाई जाती है। अपन सब जानते हैं, नॉर्मल फैक्ट है। और इसके मुखिया को आप याद रखें, ये पूछा हुआ है कई बार। मुखिया जो सहरिया जनजाति को उसे क्या बोलते हैं, कोतवाल। क्या बोलते हैं, कोतवाल। मुखिया कोतवाल बोलते हैं। बारा जिले के शाहबाद और किशनगंज सबसे भारत सरकार की जो पीवीटी जनजातियों की जो भारत सरकार की एक सूची है जनजाति, उसमें अपने राजस्थान की एकमात्र जनजाति आती है। ये कौन सी, बारा जिले की मतलब जो सहरिया जनजाति है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अपने जनगणना से प्रश्न है। तो जनगणना के प्रश्न की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में क्रमशः शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से जो अपने मतलब ज्यादातर जनसंख्या से जो प्रश्न उठाए, लिंगानुपात से बाल लिंगानुपात और साक्षरता, किन किन टॉपिक्स हो आप मतलब सारी जनसंख्या अपन को पढ़नी है, लेकिन मुख्य रूप से आप है वो ध्यान रखें कि मतलब लिंगानुपात। एक तो लिंगानुपात के ऊपर ये प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर, जो भी पेपर बना रहा है वो लिंगानुपात के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है। एक बाल लिंगानुपात और एक साक्षरता, ये 3 टॉपिक उसके फेवरेट है। आप देखेंगे अपन पूरे प्रश्न करेंगे, आरपीएससी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहे हैं। इनकी ऑथेंटिकेसी इतनी है कि मतलब आरपीएससी की ओरिजिनल आंसर की से मिलाया जा रहे हैं सारे प्रश्न, कोई किसी की व्याख्या को शामिल नहीं है। मेरी खुद की जो आरपीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट से देख के और हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो भी तथ्य है वही बता रहा हूँ। तो इसमें वो भी जो एग्जामिनर उठा रहा है, तो ये अपन आप मतलब सामान्य तक करते हैं कि पहले जो जहां से पढ़ना शुरू करते हैं वहां से पढ़ते हैं, लिंगानुपात तक आते आते थक जाते हैं। तो ध्यान रखना है, पहले अपन को जब भी राजस्थान ज्योग्राफी जनसंख्या पढ़े, सबसे पहले लिंगानुपात पढ़े, फिर बाल लिंगानुपात पढ़े, फिर साक्षरता पढ़े, फिर अन्य टॉपिक पढ़े, क्योंकि वो टॉपिक इतने पुराने हो चुके हैं, पहले सारे प्रश्न बन गए हैं। तो ये टॉपिक थोड़े से मतलब पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए मतलब इन टॉपिकों से एग्जामिनर प्रश्न बना रहा है। तो अपन को ज्यादा इन टॉपिकों पर ध्यान रखना है। और प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, शहरी शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से सर्वाधिक है।
तो अपन जो मतलब इसकी जो बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 8:8:8। ये भी खूब बार पूछा हुआ, आप याद रखें कितना है? 8:8:8। ठीक है। 2001 में कितना था? 2001 में था 909। तो कम कितना हुआ है? तो कम याद रखें आप 21 अंकों की कमी हुई है, मतलब सुधार नहीं हुआ है, गिरावट हुई है। पहले जो महिला मतलब बच्चे, छोटे बच्चों और बालिकाओं में जो मतलब गैप बहुत कम था, अब और ज्यादा गैप हो गया। 21 की घटा हुआ है, ध्यान रखें 21 का घटा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में इनमें बात करें तो अपने मतलब है वो सबसे ज्यादा मतलब बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा बात करें तो बांसवाड़ा, जो अपने आदिवासी इलाके में, वहां पे मतलब लिंग भेद की भी नीति कम पाई जाती है, पढ़े लिखे लोग भी कम है, इसलिए ज्यादातर है वो मेल छोटी बच्चियों और बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, तो बांसवाड़ा है। उसके बाद में क्या है? प्रतापगढ़। तो ऑल ओवर की बात करें तो पहले नंबर बांसवाड़ा, दूसरे नंबर प्रतापगढ़, और सर्वाधिक कम कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक अपने जो झुंझुनू, झुंझुनू 1 नंबर, और 2 नंबर कौन सा है? सीकर। ये हरियाणा में सबसे, हरियाणा के टच वाले हैं। हरियाणा में भी सबसे ज्यादा मतलब ऑल ओवर भारत की, इंडिया की ज्योग्राफी के रूप में देखें तो हरियाणा में सबसे मतलब कम लिंगानुपात पाया जाता है, तो हरियाणा के टच वाले हैं। झुंझुनू पढ़े लिखे भी ज्यादा है, तो लिंगानुपात मतलब बालक और बालिका में भेदभाव ज्यादा होता है। तो जहाँ पे मतलब झुंझुनू और सीकर में सबसे ज्यादा मतलब है वो कम, और सर्वाधिक कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। और इसमें भी ग्रामीण की बात करें, वापस किसकी? ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में बात करें तो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, सैम। बांसवाड़ा में ग्रामीण बाल लिंगानुपात सर्वाधिक, और सबसे कम कहाँ है? सैम। ये झुंझुनू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सैम झुंझुनू, सैम झुंझुनू हो जाएगा। और शहरी की बात करें, किसकी? शहरी की बात करें तो शहरी की बात करें तो सर्वाधिक नागौर में, सर्वाधिक नागौर में, और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर में ये राजवंश से इलाके जितने ही हैं, राजवंश से संबंधित जितने हैं, वहां लिंगानुपात हमेशा कम पाया जाता है। आप एक सामान्य फैक्ट याद रख सकते हैं, नागौर में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे, इसलिए इसमें नागौर में क्या है? सर्वाधिक शहरी, शहर का बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या नागौर में ज्यादा है, इसी वजह से उनमें थोड़ी लिटरेसी रेट भी कम है, और बाकी ज्यादा मतलब स्त्री और बच्चे और बच्चियों में भेदभाव भी कम होता है। तो शहरी के बीच में नागौरी है, नागौर है, और ऑल ओवर के रूप में बांसवाड़ा झुंझुनू है, जो कि मतलब ये ग्रामीण का है, ग्रामीण का और ऑल ओवर का एक ही है, ध्यान रखने योग्य बात है। तो इस एग्जामिनर में क्या पूछा है? पूछा है कि ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण का बांसवाड़ा और शहरी का कौन सा हो जाएगा? नागौर। तो ये देखो आप कितने डीप तक फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामान्यतः याद रखना है। तो बांसवाड़ा और नागौर, बांसवाड़ा और नागौर कहाँ है? ऑप्शन 4 में है आंसर है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं अधिकतर। आप प्रश्न याद रखें, जिनके तथ्य मतलब जो याद नहीं हो रहे हैं बार बार लिख लिख के याद करें, बिल्कुल निश्चित रूप से याद किए जा सकते हैं। जनसंख्या को आप सामान्यतः जनसंख्या वगैरह को लास्ट में पढ़ते हैं, हमेशा राजस्थान ज्योग्राफी जब भी शुरू करें आप जनसंख्या को, जो आपको कठिन लग रहे हैं वो शुरुआत से टॉपिक करें, इसलिए आपको ये हमेशा मतलब रूटीन में आ जाएंगे और बहुत आसान लगने लग जाएंगे कई दिनों बाद। अपन क्या करते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी जो कोई भी बुक है तो उसमें सारे पहले फिजिकल डिवाइडेशन अपन कई बार पढ़ चुके हैं, तो बार बार मतलब उन्हीं टॉपिकों को पढ़ते रहते हैं और पुराने पीछे वाले टॉपिक को छूटते रहते हैं। तो सबसे पहले आप जनसंख्या को पढ़े हैं, जनसंख्या में भी मैंने बोले वो टॉपिक पढ़े, उसके बाद में मतलब उल्टे चले हमेशा। तो इससे क्या है कि अपन जो मतलब कम पढ़े हुए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस होगी तो कई बार रिवीजन हो जाएगा, तो आराम से निश्चित रूप से याद किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? रोजा भाकर, खो, डोरा पर्वत और शायरा। तो दोस्तों बात ऐसी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अपन देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको वो ट्रिक, सबकी फेवरेट ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। एक तो गुरु से, क्या है? गुरु से दिल से, गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा, कुंभा धोनी। ये याद रखें, किसके पुराने नोट्सों में शामिल नहीं हो तो ये याद कर लें। कुंभा धोनी, रघुनाथ, ये धोनी पहले नहीं, धोनिया, रघुनाथ, ऋषि का सज्जन मोर, क्या? ऋषि का सज्जन मोर, सज्जन मोर। और खो में 7, खो में 7, 7 बोली, 7 बोली रोज बोले, 7 बोली रोज बोले। ये ट्रिक है, जिसको याद नहीं वो याद करें लिख लिख के। इस ट्रिक के अलावा आपको प्रश्न सॉल्यूशन नहीं होगा, आप इससे मतलब काना नहीं करें, और जिसको याद है उसको बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला इसने इन्होंने क्या दिया है? तो एक तो दे रखा है खो, खो कहाँ दे रखा है?
तो कुम मतलब ये अपने खो दे रखा है, तो एक तो ये यहाँ आ जाएगी खो सबसे। और उसके बाद में दे रखी है एक तो क्या दे रखी है सायरा, तो 7, ये सायरा से सायरा या सायरा आ जाएगी। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में बात करें तो ये अपने मतलब डोरा पर्वत, ये तो अलग ही है। और ये सायरा होगी खो, रोजा भाकर, रोजा रोज बोले ये रोजा भाकर हो गया। और डोरा पर्वत कहाँ है, डोरा पर्वत जालोर में है। ये इसकी तो हाइट बहुत ही कम है, कहने मतलब आपको तीनों में रोजा भाकर, खो और शायरा, तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगी, खो सबसे पहले आ रही है, तो खो सबसे इसकी हाईएस्ट क्या है, हाइट ज्यादा है, तो इसका आंसर खो हो जाएगा। खो नागौरियन के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पड़ती है, जयपुर में, जयपुर में खो। ठीक है, ध्यान रखना योग्य है, ये ट्रिक आप याद रखें जिससे आप आसानी से ये अपन को याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो याद रखना पड़ेगा हर चोटी की। तो डोरा पर्वत जालोर में, ये खूब बार पूछा हुआ है, वापस याद रखें, जालोर में डोरा पर्वत। और सायरा ये भी याद रखें, ट्रिक में ये खूब बार पूछी हुई है। धोनी, ये कुंभक बाद में धोनी, पहले पुराने नोट्स जो भी पढ़ रहे हैं उनमें शामिल नहीं थी, आजकल आरपीसी धोनी पूछ रही है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी पूछी थी धोनी साथ साथ में। तो गुरु से, दिल से, जरा आस, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का, सज्जन, मोर, खो में, 7 बोली, रोज बोले। ये सारी ट्रिक याद करनी है, ट्रिक से अपन ये प्रश्न करेंगे ताकि ज्यादा मतलब याद रखने वाली चीजें याद रखेंगे। अपन जनसंख्या का डाटा याद रखेंगे, उसमें ट्रिक नहीं आती है काम, जहाँ ट्रिक काम आ रही है वहां अच्छे तरह से ट्रिक याद करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो राजस्थान, निम्नलिखित स्टेटमेंट दे रखे हैं कि राजस्थान बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। बिल्कुल, ये अपने बाड़मेर के बारे में बोल रहा है कि भेड़ें सर्वाधिक बाड़मेर में ज्यादा है। बिल्कुल, भेड़ें सर्वाधिक कहाँ है, बाड़मेर में है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ है, बांसवाड़ा, न्यूनतम कहाँ है, बांसवाड़ा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपन को याद है सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम पूछेगा तो अपन को पता है बांसवाड़ा में। ठीक, उसके बाद में दे रखा है कि मतलब दूसरा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि भाई सुरती राजस्थान पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। बिल्कुल, सुरती क्या है, राजस्थान पाई जाने वाली एक भैंस की नस्ल है। ए और बी दोनों सही है, तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगी। और मतलब भैंस की बात करें तो भैंस सर्वाधिक पूछा जा सकता है दोबारा, तो भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जयपुर भैंस। और बकरी कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में। और भेड़े कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में। और यदि अपनी भैंसों की किस्मों की बात कर रहे हैं तो एक तो मुर्रा, आप याद रखें, मुर्रा है, सुरती है, मुर्रा है, सुरती है, जाफराबादी है, मेसाना है और भदावरी है। ये भैंस की किस्में। और भेड़ों की याद करें तो भेड़ों की हमेशा पूछी जाती है, एग्जाम थोड़ा कंफ्यूज वाली है। एक तो मालपुरी है और एक चौकला, मालपुरी है, चौकला है, सोनाड़ी है, नाली है, पुंगल है, खैरी है। कौन सी, खैरी, पुंगल, नाली, सोनाड़ी, चौकला, मालपुरी, बांसवाड़ा न्यूनतम, सर्वाधिक बाड़मेर में, भैंसे सर्वाधिक जयपुर में, मुर्रा है, सुरती है, जाफराबादी है, मेसाना है, भदावरी, ये इसकी क्या है, किसमें है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही आसान स्तर के स्टेटमेंट है, आपको याद रखनी है कुछ चीजें, और मतलब इतना ज्यादा टिपिकल नहीं पूछे जा रहे। राजस्थान ज्योग्राफी अपन को एक तो ये याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कोड में। लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। बिल्कुल, लूणी नदी की बात करें तो भाई 495 किलोमीटर है सर्वाधिक। लूणी नदी की कितनी है, 495 किलोमीटर है, उसमें से 350 किलोमीटर, 330 किलोमीटर कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। बिल्कुल, ये तो अधिकांश पूछा हुआ है, इसने पूरी नहीं बताई हुई, अधिकांश पूछा है तो अधिकांश का मात्रा में ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगली बार पूछा है कि खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल, खारी नदी की बात करें तो खारी हमेशा खारी पूछी जाती है। खारी 3 नदियां हैं, कितनी है, 3। एक तो बनास की सहायक नदी है, जो है इसमें दे रखी स्टेटमेंट बनास की सहायक नदी है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, बनास की है। और एक नागौर में, नागौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नागौर से निकलती है। और सांबर जो झील है जयपुर नागौर की सीमा पर, उस सांबर झील में मिलती है खारी। तो बिल्कुल, एक तो क्या है, अंतःप्रवाही नदी है, अंतःप्रवाही नहीं, जो मतलब अभिकेंद्रीय, जो कि सांबर झील में आकर खारी नदी मिल रही है। और एक खारी है वो बनास की सहायक नदी हो गई, और एक खारी नदी है किसकी, लूणी की सहायक नदी है।
तो खारी 3 नदियां हैं, हमेशा पूछा जाता है, ये तीनों आप याद रखें। एक तो बनास की सहायक नदी है खारी, एक नागौर से निकलती है जो कि सांबर झील में आके मिल जाती है खारी, और एक लूनी की सहायक नदी है खारी। एग्जामिनर इसलिए दिया कि खारी से कंफ्यूज करवाया जा सकते हैं। तो खारी, इसमें जनरल स्टेटमेंट दे खारी नदी बनास नदी सहायक नदी है, बिल्कुल है। इस बात में ऐसे बोलता ना कि भाई खारी नदी केवल बनास की ही सहायक नदी और किसी की नहीं है, तो गलत हो जाता। तो इसने जनरल स्टेटमेंट दिया है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में बनास नदी खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। तीसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल जो बनास नदी है वो खमनोर हिल्स से निकलती है। तो एग्जामिनर यहाँ पर हिंट देख रहा है कि मैं दोबारा पूछा जा सकता है कि बनास नदी कहाँ से निकलती है। तो अपन को जो इस प्रश्न के अंदर ये याद रखना है कि भी जो छोटे छोटे स्टेटमेंट आ रहे हैं ना कि वो यहाँ से निकलती है, ये उसकी नदी है, उसका ये वापस वहीं से प्रश्न बनाएगा। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा जा सकता है, दोबारा दे देगा बनास नदी निकलती है खमनोर हिल से, बिजराल हिल से, और दे सकता है जाना पाव पहाड़ियों से, यहाँ वापस दे सकता है। मतलब अलग अलग स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। अपन बनास खमनौर से निकलती है खारी नदी, बनास नदी की सहायक नदी है, लूनी नदी का फौसेतर राजस्थान में, कुल 495 330 किलोमीटर है वो राजस्थान से, इसलिए अधिकांश मात्रा में हो गई। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2 सही। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अपने पर्यटन स्थल से है कि कौन सा पर्यटन स्थल सुमलित नहीं है। बिल्कुल, ये अपने ऐसे जो आ रहे हैं उसको अपन हाईलाइट करके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा गलतियां नहीं होगी, ताकि अपन मतलब सिली मिस्टेक हो रही है अपने एग्जाम में उसको कम किया जा सकते हैं। मेहरानगढ़ बीकानेर में, बिल्कुल मेहरानगढ़ बीकानेर में नहीं है। पहली बात तो मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। दूसरा पूछा जसवंत थड़ा जोधपुर में है, स्वर्ण कोठी टोंक में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी है। तो पहली बात इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मेहरानगढ़ जोधपुर में, बीकानेर में नहीं है। जसवंत थड़ा याद रखना है, वैसे सामने तो आपको याद होगा जसवंत थड़ा जोधपुर में, स्वर्ण कोठी टोंक में। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, जिसको याद नहीं है वो याद कीजिए, ये खूब बार पूछी हुई है। स्वर्ण कोठी एग्जामिनर कम से कम 10 बार पूछी हुई है इसने आरपीसी 2025 में, बार बार स्टेटमेंटों के अंदर ये एक तो स्टेटमेंट वो घुसा ही रहा है कहने का मतलब। तो पूछी जा सकती है अलग से। स्वर्ण कोठी कहाँ पे है, टोंक में। यहाँ मतलब पहले ऊंट की बलि दी जाती थी, ऊंट की बलि दी जाती, मुस्लिम इलाके में था। तो उस मुस्लिमों का मतलब एक ये पवित्र स्थल है मुस्लिम टोंक। वैसे सामने तो मुस्लिम रियासत थी मध्यकालीन राजस्थान की बात करें तो वहां पर ऊंट की पहले बलि दी जाती थी। और ये कहाँ पड़ती है, टोंक में पड़ती है, ध्यान रखें आप, जिसको याद नहीं है याद है उनको अच्छी बात है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी। ये भी खूब बार पूछी हुई, पिछली बार एसआई में पूछी हुई थी, ये किसने बनवाई, रानी जी की बावड़ी। बात करें तो किसने बनाई, मैंने राजस्थान हिस्ट्रिकल्चर जो भी अपन पढ़ाया था उसमें भी खूब पूछी है, नाथावती ने बनाई। किसने बनाई, नाथावती, जो किसकी पत्नी थी, अनिरुद्ध, बूंदी का राजा था अनिरुद्ध, उसकी पत्नी थी नाथावती, उसने बनाई। ये पूछा था पिछली बार किसने बनाई, 3-4 ऑप्शन दे, पहली बार तब पूछा था, उसके बाद में तो खूब बार ये स्टेटमेंट राजस्थान हिस्ट्री में पूछी हुई है, यहाँ भी पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है। और जिसने राजस्थान हिस्ट्री अपने कल्चर की सीरीज नहीं देखी है वो अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नवयुग एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन है, अपन सारी सब्जेक्टों को PYQs करेंगे। आप यदि हमें एक सब्सक्राइब देके या आप अपने अन्य मित्र से शेयर करके या लाइक अभी तक आपने नहीं किया होगा, निश्चित रूप से मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ आप केवल वीडियो ही सुन रहे हैं और वह यहाँ से प्रस्थान कर जाओगे। उसके बाद में प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए प्लीज़। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि भाई राजस्थान में निम्नलिखित किस जिले में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो स्टेपी जलवायु की बात करें तो अपने मतलब स्टेपी जलवायु पाली, जालोर, जोधपुर, जयपुर नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती है स्टेपी राजस्थान का। यदि मैं बात करें तो स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ये मतलब ये पश्चिम राजस्थान वाला है ना, पश्चिम राजस्थान वाला में ये इलाका, इसको मतलब वो अपने स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र है, स्टेपी जलवायु वाला। तो इसमें जयपुर नहीं पाया जाता। आंसर बिल्कुल आसान था, आपको याद रखना है। इस पश्चिम वाले में यहाँ स्टेपी जलवायु की क्या विशेषता है, जो इनकी जड़ें होती है पौधों की बहुत गहरी गहरी होती है, कांटेदार होते हैं, ऊपर कांटे भी होते हैं, पत्तियां छोटी होती है, कांटेदार और स्टेपी जैसे जैसे समथिंग विशेषताएं सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस कम ही डिफरेंस है, आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये अपने मतलब सेकंड ग्रेड कुछ पहले। उसके बाद में आरएएस का एग्जाम हुआ था, उसके प्रश्न कर लेते हैं। 2 तारीख को आरएएस का हुआ था, 2 फरवरी को। तो अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लूनी नदी शेखावटी प्रदेश राजस्थान के बागड़ प्रदेश, लूनी बेसिन व शेखावटी प्रदेश, बिल्कुल 2 बेसिन दे रखे हैं। अपन को पता है कि भाई ये राजस्थान का मैप की बात करें, ये राजस्थान का मैप, ये अरावली है और ये शुष्क भाग है, ये अर्ध शुष्क है। और इसमें सबसे पहले वाला भाग क्या है, घग्गर मैदान, घग्गर का मैदान पढ़ते हैं। और यहाँ क्या पढ़ते हैं अपन, यहाँ पढ़ते हैं शेखावटी, शेखावटी। और उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, शेखावटी, ये घग्गर प्रदेश, और घग्गर प्रदेश के बाद लूनी, लूनी के बाद में मतलब ये नागौरी उच्च भूमि बीच में,
ये क्या, नागौरी उच्च भूमि, और नीचे ये लूणी। 4 प्रदेशों में बांटा जाता है। ये अर्ध शुष्क भाग है, ये शुष्क भाग, ये अर्ध शुष्क भाग है। 4 भागों में बांटा जाता है, घग्गर, शेखावटी, नागौरी। और इस अर्ध शुष्क भाग को क्या बोलते हैं, बागड़ प्रदेश बोलते हैं। बागड़, ध्यान रखें, वागड़ होते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बोलते हैं, और बागड़ होते हैं क्या, वागड़। वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रखें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ प्रदेश अर्ध शुष्क वाले भाग को बोल जाता है। तो ये बोल रहा है कि लूणी बेसिन व शेखावटी प्रदेश राजस्थान बागड़ प्रदेश है। बिल्कुल, ये 2 दिए इसने, घग्गर मैदान और नागौरी उच्च भूमि पूछता था, वो भी इसके हैं, तो चारों इसके हैं। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट 2 पूछे, दोनों और भी है, तो ये स्टेटमेंट अपन पता है, सही बात है। उसके बाद में दिया है कि घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में फैलता है। बिल्कुल, ये अपना ये रहा ऊपर वाला इलाका, घग्गर का मैदान कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अधिकांश पूछा हुआ है, तो बिल्कुल सामान्य स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। बिल्कुल, नागौरी उच्च भूमि में लवणीय झीलें हैं, आंतरिक जल प्रवाह है। बिल्कुल, ये भी क्या है, सही है। सबसे ज्यादा जो खारी झीलें हैं जो कहाँ है, नागौर में ही है, तो ये भी अपने क्या है, स्टेटमेंट सही है। अरावली श्रेणियों में सभी प्रकार के खनिजों की समृद्धता है, तो यह क्या, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा साइंस में सही होते हैं, या जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटने हो रहे हैं। तो आपको क्या है, यहाँ डी दे रखा था, तो डी को बिल्कुल ये काटो, और उसके बाद में ये और काटो, और उसके बाद में ये ऊपर वाले था आपको आसान स्टेटमेंट ए बी सी तो पता ही थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नहीं दिख रहा तो आपको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखने योग्य बात है। और अपन बात करें यदि लूणी, मतलब ये थोड़ा और यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बढ़ा रहा है, तो थोड़ा और अपन बात करें तो मतलब ये लूणी वाला प्रदेश है, जो लूणी, जो राजस्थान के, मतलब ये मैप की बात करें, एक मिनट, ये लूणी वाला नीचे वाला इलाका है। तो लूणी की बात करें तो एक तो नेहड़ प्रसिद्ध है यहाँ का, क्या है, नेहड़, जो कि मतलब दलदली भूमि या लवणी भूमि कह सकते हैं, अपने जालोर में पड़ती है। लवणी पादप होते हैं, ये तो अपना पता ही है, नेहड़ में ही होते हैं। उसके बाद में रोही क्या बोलते हैं, रोही, ये पूछा हुआ एग्जाम में PYQs में। तो रोही कहाँ है, लूणी और अरावली, यहाँ अपन अरावली आ जाती है, तो लूणी ये मैदान, और ये अरावली के, लूणी और अरावली के बीच का भाग है ना, जिसमें मतलब क्या है, लूणी व अरावली के मध्य उपजाऊ भूमि, रोही। पुराने जिनके नोट्स में शामिल नहीं है वो बिल्कुल प्लीज आप इस तथ्य को ऐड करें, ये PYQs में पहले पूछा हुआ है। रोही मैदान कहाँ है, तो लूणी और अरावली के बीच का जो भूमि है, ये जहाँ मैप में देख रहे हो, ये देखो यहाँ, ये लूणी वाला भाग, और इसके बीच में उपजाऊ भाग को क्या बोलते हैं, रोही। और उसके बाद में एक और, जैसे बजादा भी चर्चा में। बजादा क्या है कि भाई जो मतलब शुष्क और अर्धशुष्क में पर्वतीय भाग है ना, उनके पदीय भाग, जैसे शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश में ये लूणी, वैसे शुष्क और अर्धशुष्क में इसमें पर्वत होता है, ये पर्वत इसके पदीय भाग में होता है ना, मतलब पर्वत के नीचे वाले, इसको बजादा बोलते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना, नेहड़ तो आप परिचित होंगे, रोही और बजादा याद रखें। ठीक, 2 स्टेटमेंट है, RPC पूछ सी जा सकती है। और उसके बाद में इंसेलबर्ग, एक और क्या, इंसेलबर्ग स्टेटमेंट बनाया जाके पूछा जा सकती है। अपन थोड़ा मतलब एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, ताकि मतलब कोई भी प्रश्न आए वो नोट्सों के अलावा भी, ऐसे नहीं है कि भाई नोट्सों के अलावा ये क्या है अपन देखेंगे, नहीं, आपको देखना है। मैंने पूरा रिसर्च करके पुराने मतलब जहां भी पूछे जा रहे हैं प्रश्न, कौन से पूछे जा सकते हैं, मतलब उस आधार पर मैं पूछ रहा हूँ। इंसेलबर्ग क्या है, इंसेलबर्ग क्या है, जालोर और बाड़मेर की पहाड़ियों का, बाड़मेर और जालोर पहाड़ियाँ क्या है, ये अपन मतलब जो कोर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, जो ज्योग्राफी मतलब जिनसे MA की है, PG की है, या NET JRF कर रखा है, उनको पता होगा कि जहाँ पर मतलब पवन चलती है, तो पवन के माध्यम से जो पर्वत है उनमें अपर्दन होता है, तो अपर्दन के बाद में कुछ मतलब आकृतियां बढ़ती है, उसमें इंसेलबर्ग होता है। तो यहाँ अपने पश्चिम राजस्थान में मतलब पवनों का बहाव तेज है, उसके बाद में इंसेलबर्ग जैसी पर्वत है वो कुछ कट जाते हैं, कटी हुई आकृतियों इंसेलबर्ग। ऐसे सामान्य स्टेटमेंट आया कि अर्धशुष्क में लूणी भाग में बाड़मेर और जालोर की इंसेलबर्ग का उदाहरण है, बिल्कुल उदाहरण है। बजाता पर्वतीय पदों में भाग पाया जाता है, रोही मैदान लूणी और अरावली के मध्य भाग में पाया जाता है। ये अपने लूणी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ कभी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में मैंने पहले यहाँ नागौरी उच्च भूमि बात की थी, या क्या है नागौरी, तो नागौरी उच्च भूमि में एक बार एग्जामिनर पूछा हुआ था कि इसकी औसत ऊंचाई क्या, नागौरी उच्च भूमि है तो इसका 300 से 500 मीटर, याद रखें आप, ये पूछा हुआ है, एक बार वापस पूछा जा सकता है। ठीक है, 300 से कुबड़पट्टी नागौर और अजमेर के बीच में, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, जिनके नोट्स में शामिल नहीं है वो बिल्कुल लिख लें। और उसके बाद में घग्गर मैदान की बात करें तो काठी और बग्गी कहते हैं उपजाऊ भूमि को, ये अपना आगे बात कर लेंगे वैसे, तो आप ये थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट याद रखें नॉर्मल। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा।
ठीक है। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित जिलों के समूह में दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही, आरोही यानी मतलब सबसे ज्यादा, उसके बाद में मतलब सबसे पहले कम आएगी, उसके बाद में सबसे ज्यादा आ जाएगी, कहने का मतलब। तो इसकी बात करें तो अपन मतलब ये पूछ रहा है, ये एक ऐसा एग्जाम प्रश्न है जो कि प्रत्येक, यहाँ तो कभी सेंटीमीटर वाला वर्षा दे देगा, 60 सेंटीमीटर कहाँ से गुजरती है, 70 सेंटीमीटर कहाँ से गुजरती है, 80 सेंटीमीटर, यहाँ 2-3 जिले दे देगा कि आरोही करो अवरोही करो। तो ये प्रश्न आरपीसी के फेवरेट है, कहने मतलब ये प्रश्न तो कोई भी प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा है, बारिश से प्रश्न पूछता है, ये कठिन स्तर का प्रश्न है, सामने इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो इसमें आपको याद रखना है, मतलब ये पहले 3 स्टेटमेंट दीजिए कि जालोर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, राजसमंद, नागौर, जोधपुर, बाढ़, अजमेर, चूरू, बारां, भीलवाड़ा। यदि बात करें तो ये राजस्थान का मैप है, मैं सामने था, अच्छा नहीं बन रहा होगा सामने था, लेकिन ये मोटा मोटी अपने ऐसा बना देती है। राजस्थान का मैप है, पहला दिया है कि भाई जालोर, ये जालोर हो जाएगा, उसके बाद में जयपुर, ये जयपुर यहाँ हो जाएगा सामने था, उसके बाद में कोटा, ये कोटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये तो कहने मतलब ये पहला वाला बोल रहा है, और इसके अनुसार क्या है कि भाई मतलब यहाँ कम और उसके बाद में सर्वाधिक यहाँ होगी, तो ये तो अपन को सामने तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद में जैसलमेर, तो बिल्कुल ये जैसलमेर, एक मिनट जी, ये जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद में बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा हो जाएगा अपने, बांसवाड़ा मतलब यहाँ हो जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। उसके बाद में राजसमंद, राजसमंद क्या हो जाएगा वहाँ है, तो ये उल्टा क्रम हो गया ना, पहले यहाँ फिर यहाँ, बारिश क्या होती है सामने, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये क्या पूछ रहा है, कम से ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये कम, तो कहने का मतलब इसमें ये गलत हो जाएगा, ये दूसरे वाला। और तीसरा पूछ रहा है नागौर, ये नागौर यहाँ पड़ता है, नागौर सामने था। और उसके बाद में तीसरा धौलपुर, तो ये धौलपुर, और उसके बाद में अजमेर वापस या बीच में आ जाएगा। तो इधर इधर ऐसे नहीं होता है, बारिश होती है सामने था जो मतलब ऐसे वो समरेखा है, अपन आगे मैप देखेंगे उसका पूरा, तो वैसे हो जाएगा। चूरू, तो चूरू यहाँ पड़ता है, और उसके बाद 12 दे दिया तो 12 यहाँ, और उसके बाद में क्या है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा यहाँ। तो कहने मतलब अपन को ऐसे याद रखना है कि सामने तक पश्चिमी ऐसे बढ़ते हैं ना, ऐसे तो बारिश कम होती है ऐसे, और ऐसे भी मतलब ऐसे यहाँ से कम होती है, और यहाँ सब सर्वाधिक है, और इस साइड सर्वाधिक होती है, मतलब इस साइड सर्वाधिक होती है, तो ऐसे ऐसे बारिश चलती है। तो अपन याद रखना है, कम पूछ रहा तो ऐसे चलना चाहिए मैप, और ज़्यादा पूछ रहा तो ऐसे मैप चलना चाहिए। तो सामने तो इसे याद रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा जालोर। अपन इसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे, मैं दोबारा बताऊंगा, मैप ओरिजिनल मैप मैंने पीछे लगा रखा है, वहां भी अपन इस प्रश्न को दोबारा देखेंगे। जालोर, अजमेर, कोटा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये पूछ रहा है कि जयपुर, दौसा, अलवर क्षेत्रों में किस मृदा की प्रधानता है। जयपुर, अलवर, मैप की बात करें तो अपन, मैं 1 मिनट में लगा देता हूँ मैप, 1 मिनट। ये अपन बारिश वाला पढ़ा था, ये देखो बारिश वाले की बात करें तो ये 900 सेंटीमीटर ये इस साइड चलता है, उसके बाद में 800 सेंटीमीटर, और उसके बाद में ये वापस 800 सेंटीमीटर इस साइड भी चलता है, उसके बाद में ये 700 सेंटीमीटर और 800 सेंटीमीटर। ये मैं नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस मैप को आपको पढ़ना ही है, सीरियस रूप से पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से बनता है, मतलब एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको आप निश्चित मान सकते हो कि ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। कभी ये सेंटीमीटर दे देगा, लेकिन इसको ऐसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे इसमें वो दे रखा था अपने जैसलमेर, मतलब ऐसे ये बीच में दे रखा, तो ये मतलब जैसे वापस यहाँ से 600 सेंटीमीटर। तो इस मैप को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस रफ में 2-3 बार बना के याद करना है, और इसी के माध्यम से ये कभी ऐसे पूछता है कि भाई 300 सेंटीमीटर कहाँ से गुजरती है, तो अपन ये याद रखना पड़ेगा, अगर ऐसे काम नहीं चलेगा। 300 सेंटीमीटर यहाँ से चलती है 30, और उसके बाद में ये मतलब 30 सेंटीमीटर, ये 300 mm की बात कर रहा है, और उसके बाद में 40 सेंटीमीटर, 50-60 सेंटीमीटर, 700। अभी फर्स्ट ग्रेड पूछा कि भाई 800 डिग्री कहाँ से नहीं गुजर रही है। और बारिश की बात करें तो देख लो, मतलब ये कम जा रही है, 100, 200, 300, 500, इधर आ रहे हैं 900। तो कहने मतलब आपको ये मैप अच्छी तरीके। और ये अपन दूसरे वाला ये प्रश्न अभी जो आया था, तो अपने ये मृदाओं की बात करें तो एरिडीसोल पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, और एंटीसोल ये सर्वाधिक है, ये याद रखें आप। अल्फीसोल पूर्वी राजस्थान में, और वर्टिसोल ये नीचे, वर्टिस डर्टी ये यहाँ पे कोटा बूंदी बारावाड़ा, और इनएफ्टिसोल यानी नीचे, इन यानी नीचे, और एरिडीसोल यानी इधर, इनएफ्टिसोल यानी बीच में, और अल्फीसोल यानी इधर। तो अपन प्रश्न में क्या पूछा हुआ था, अभी चल लेते हैं वापस। ये पूछा हुआ था कि जयपुर, दौसा, अलवर में क्या पाया जाता है। अपन देखा था भाई इस साइड है जो मतलब एंटीसोल, फिर एनएफ्टिसोल, फिर नीचे वो था मतलब इन वाला और एंटी, और उसके बाद में इधर था अपने पूर्वी राजस्थान अल्फीसोल, और नीचे था ये कोटा बूंदी बारां में वर्टिसोल। तो इधर क्या हो जाएगा, जयपुर में क्या है अल्फीसोल।
ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान इस तरह का था, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। उसके बाद में था वर्ष 2021 से 22 देश में बाजरा उत्पादक सर्वाधिक योगदान था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये तीन, ये सामान्यतः इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ था। बाजरा उत्पादन बात करें तो देश में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक बोया हुआ क्षेत्रफल की बात करें तो बाड़मेर में, सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहाँ है, अलवर में। तो ये याद रखने योग्य बात है। ये इकोनॉमिक सर्वे का था, डाटा पुराना हो गया, इसको आप याद न रखें। वर्तमान में जो 23-24 का सर्वे है उसमें आप देख लें, पहले चैप्टर या दूसरा चैप्टर यदि याद कर पा रहा हूँ वहां से, मतलब ये उठाते हैं सामान्यतः। उसके बाद में मेडटेक डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थित है। मेडटेक डिवाइस पार्क की बात करें तो ये खूब बार पूछा हुआ, इस बार एग्जाम में खूब बार पूछा हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें या आरपीएससी, बोरानाडा जोधपुर में मेडटेक पार्क है, बोरानाडा में, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ये, उसके बाद में ये गणेश्वर विस्तार, ये ऐसा तो गणेश्वर मतलब गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। और माल की तूस ये उदयपुर में पड़ता है, पता नहीं एग्जामिनर क्यों दी, यहाँ तो कोई प्रसिद्ध है भी नहीं माल की तूस में, तो ये उदयपुर में पड़ता है। नैनेवा अपन किसान आंदोलन पढ़ते हैं, नैनेवा बूंदी में बजट किसान आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। ज्यादा इसमें कोई मतलब चर्चा, ये तीनों अपन 360 डिग्री सारा देख रहे हैं, लेकिन इसमें ये जैसे गणेश्वर सभ्यता है सीकर की, अपन को पता है, ताम्र जननी सिंचाई कहते हैं। और माल की टूस में तो कुछ है ही नहीं। नैनेवा में बजट किसान आंदोलन, बोरानाडा जोधपुर में क्या है, मेडटेक डिवाइस पार्क बना था, ठीक है, गहलोत जी के समय बना था, पुराना है। उसके बाद में राजस्थान में खड़ीन झील के बारे में पूछा है, तो कि राजस्थान किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण प्रचलित विधि है। नागौर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, पाली में। तो इसका आंसर बहुत ही आसान स्तर, बारीक स्तर का क्वेश्चन था नहीं, ये बेसिक स्तर का क्वेश्चन था। जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मतलब ये कृषि की जाती है। और मतलब मुख्यतः सरसों उगाया जाता है, ये याद रखें, आप याद रखें तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। और मतलब बारिश समय रोका जाता है, बाद में सरसों उगाई जाती है, बिना मतलब ये खड़ी प्रचलित है, ठीक। बहुत ही आसान स्तर के प्रश्न थे, कुछ थोड़े से मतलब मॉडरेट आप मान सकते हो। उसके बाद सूची 1 और सूची दीजिए 2 दी हुई है। एक ऐसा प्रश्न लगभग नदियों के सहायक नदियों से मिलाया जा रहा है। एक तो बारिश वाला फिक्स मान सकते हो, एक ही ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करें तो क्या है कि इसमें दे रखा है कि भाई उदयपुर पहला दे रखा है, उदयपुर। उसके बाद में सामने मतलब ये 2 सहायक नदियां दे रही है, फिर बूंदी, गंभीर और पार्वती, भरतपुर। नीचे मिलान वाला पूछ रहा है कि भाई कौन सी क्या है मिलान वाला, आप देखो। तो दोस्तों ऐसी बात है कि अपन पहले तो बात करें तो मतलब ये कुछ संबीर जैसे सोम जाखम, तो सोम जाखम अपन को पता है किसकी है, ये माही नदी की सहायक नदियां है। किसकी है, माही, सोम माही नदी की सहायक नदियां कौन सी है, हे अन्ना, अन्ना 4 पाई में सो जा, ये अपन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आप ये ट्रिक है उसकी माइक नदी की याद रखने का। तो सोम, ये इसमें क्या पूछ रखा है, सोम और जाखम। सोम नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर से। सोम और जाखम प्रतापगढ़ से निकलती है, वहां से प्रतापगढ़ से, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसमें ए का ये 3 हो जाएगा, ए का 3, ये इसमें भी है, इसमें भी है नीचे। उसके बाद में ये हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो अपन कुराल नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है। कुराल ये किसकी है, कुराल चंबल की सहायक नदी है। और जो कहां से निकलती है, बूंदी से, बूंदी से निकलती है। तो आप याद रखें, कुराल नदी वापस पूछा जा सकता है, कुराल सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, कहां से निकल रही है, बूंदी से। उदयपुर से कौन सी नदी निकल रही है, सोम नदी, सोम बंसीमेड़ा पहाड़ से निकलती है। जाखम कहां से निकल रही है, प्रतापगढ़ से निकलती है। तो जो पीवाई क्यूज में केवल अपन को देख के ऐसे निकलना नहीं होता है, तो इसको सारा याद रखना है। याद रखेंगे तभी अपन मतलब बेनिफिट ले सकते हैं 1-2 प्रश्नों का। सामान्यतः आजकल कंपटीशन हाई हो चुका है, तो अपन को 1-1, 2-2 प्रश्न का ही रह पाते हैं। जो भी माना कि प्रीलिम्स में रहते हैं, आरएस प्री में हो गए या पीएसआई में, आपको पता ही होगा आजकल 40% लाना आरपीएससी के कठिन स्तर हो गया, क्योंकि वो ऐसे पूछ रहे हैं। अपने सुना ही होता, शाम सोम जाखम इतना ही पढ़ते हैं कि माई की सहायक नदियां कहां से निकल रही है, उदयपुर से, ये नहीं पढ़ पाते हैं। या ये अपन कुराल नहीं पढ़ा होगा, बूंदी से निकलती है। तो आप जहां नदियां लिखी हुई है कुराल, तो जहां भी सहायक नदियां चंबल की, उसके कोष्टक में लिख दीजिए बूंदी। और उसके बाद में भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में क्या है, सी से 2 हो जाएगा, ये गंभीर। और पार्वती कहां से, भरतपुर से। और अलवर से साबी नदी, अलवर, रूपा रेल और साबी नदी कहां से, अलवर को। ये सामान्यतः अपन पढ़ते ही हैं, जोधपुर सभ्यता पढ़ती है। और उदयनाथ हिल से निकलती है, उदयनाथ हिल से निकलती है। और जोधपुर सभ्यता भी इसके पास में पड़ती है। तो इसका आंसर है वो मतलब हो जाएगा मिलान। आप देख लीजिए, कुछ जो नहीं आ रहे हैं आपको याद कीजिए। जैसे कुराल किसकी नायक चंबल की है, भरतपुर से कौन सी नदियां निकल रही है, और उदयपुर से कौन सी सोम नदी निकल रही है, जाखम कहां से निकल रही है, प्रतापगढ़ से। तो आप याद रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों।
अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं तो दे रखा है अपने राजस्थान में निम्नलिखित में से स्थलों पर एस्बेस्टोस खाने कहाँ स्थित है? अर्जुनपुरा और पीपरदा, खुरा और मंगोल, करपुरा और फतेहगढ़, देवपुरा और डिंगरी। ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों, खनिज के बारे में मैं आपसे व्यक्तिगत ऐसी मतलब मैं अपेक्षा करना चाहता हूं, आपको सलाह भी देना चाहता हूं अच्छी तरीके से कि भी जो भी खनिज के प्रश्न उठा रहे हैं और जो भी एग्जामिनर उठा रहा है वो एक हरिमोहन सक्सेना की किताब से उठा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न। ये आप देख सकते हो सारे के सारे प्रश्न वहीं से उठाए जा रहे हैं। और खनिज किसी भी टॉपिक में आप जैसे ज्यादातर लोग विजय सियाग की बुक पढ़ते होंगे, विजय सियाग सर की जो कि मतलब उनकी खुद की एकेडमी भी है और एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी है वहाँ की, या तो आपके वहाँ के नोट्स होंगे या उनके पर्सनल नोट्स निकाल के वो होंगे, या आप नाथ पब्लिकेशन या कोई और भी जो मतलब दीनदयाल हो गए या उनके नोट्स पढ़ रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि खनिज मतलब एक एग्जाम सीमा होती है, तो आपको खनिज वाला टॉपिक है वो हरिमोहन सक्सेना साहब से पढ़ना है। और एक खनिज वाला ऐसा टॉपिक वहां से एक प्रश्न आ रहा है, एक बारिश वाले से टॉपिक से आ रहा है, एक जनसंख्या वाले से आ रहा है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ प्रश्नों को, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से बना ही रहा है, बारिश वाले से बना रहा है, खनिज वाले से बना रहा है। तो खनिज को आप किसी भी नोट्स जो किसी बहुत ही मतलब खनिज वाला बहुत टफ लग रहा है जिस आदमी को, वो तो नोट्सों से ही पढ़े, जिसको याद ये नोट्स वाले नहीं हो रहे हैं वो तो केवल नोट्स ही पढ़े। जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब पुराने थोड़े खिलाड़ी हैं, कहने मतलब पुराने जो बर्फानी बाबा है उनको मतलब है वो अब नोट्स से नहीं पढ़े। नोट्स वाले तो आप सही कर ही दोगे, आपको हरिमोहन सक्सेना साहब की ओरिजिनल बुक नहीं लानी है, यदि हो सकता है तो आप हमारे नवयुग एकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं उसका खनिज वाला एक ही चैप्टर पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ने हैं हम लोग। ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा और उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में बुक है उसमें लगभग प्रश्न अपने 90% समथिंग 90+ % सही हो रहे हैं। तो अब देखो ये प्रश्न है, ये किसी भी नोट्स में शामिल नहीं है, उसके बाद में खूब सारे हो सकता है शामिल कर दिया हो तो, लेकिन पहले ये नोट्स जब आया था आरएस प्रारंभिक परीक्षा में तब तक किसी के भी बुक में नहीं था। तो आप देखो मैं हरिमोहन सक्सेना साहब को मैंने पीछे बुक भी लगाई है, देखो आप देख सकते हो जहाँ पे देखो एस्बेस्टोस देखो ये ऐसे दे रखा है। तो आप मतलब पुराने खिलाड़ी है वो अपने ऐसे धीरे धीरे थोड़ा एक दो खनिज पढ़ते रहे, खनिज से एक प्रश्न आना ही आना है, आप 2 नंबर सीधा ले सकते हैं एडवांस किसी से ही, नहीं तो ये गलत होगा अधिकतर। खेरवाड़ा, धलाना, ऋषभदेव, कांधल, आसीन, ढोकलिया, सलूम्बर, उसके बाद डूंगरपुर, देवल, खेमा, पीपरदा, अब एक तो वो दे रखा था पीपरदा, उसके बाद डूंगरसर, एक है घंटसाला, राजसमंद, तिरखी, गुड्डा, नाथद्वारा, नेराला, कनकावली, अर्जुनपुरा, एक यहाँ से उठाया उसने। देखो अब ये कोई वैसे नहीं दे सकता। और एस्बेस्टोस में किसी भी देख लो आप 3-4 नाम लिख रहे हो, एस्बेस्टोस, खेरवाड़ा वगैरह, वो यहाँ से नहीं उठाता, यहाँ से उठाता। ये हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब का फोटो है ओरिजिनल, तो आप देखो उसने यहाँ से उठाया एक पीपरदा और एक अर्जुनपुरा। तो ध्यान रखें यहीं से प्रश्न उठ रहे हैं। जो भी लोग मतलब पुराने थोड़े से हैं वो अपने मतलब इसको पढ़े हैं, जो पहली बार जिसको बहुत थोड़ा टफ लग रहा है ये टॉपिक उनको हो सकता है वो नोट्सों को हेल्प लें, लेकिन आप मतलब निश्चित रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुनपुरा और पीपरदा। किसके? एस्बेस्टोस के। याद रखें आप, ये खनिज वापस भी पूछा जा सकता है, क्या पता कर्म हो। तो अर्जुनपुरा और पीपरदा, एस्बेस्टोस, कभी मिलान ऐसे 3-4 खनिज दे रखा हो और इधर सामने मतलब जैसे दे रखा हो एस्बेस्टोस, पीपरदा और अर्जुनपुरा, तो कम से कम अपने एक स्टेटमेंट तो लीड ले सकें, कम से कम 3 पे आ जाए। तो यहाँ हो सकता है 2 आ रहे हो और ये आ जाए तो 3 हो जाए, चौथा आंसर अपन को नहीं आ रहा हो तो भी निकल जाए। तो याद रखें, कम से कम ये तो याद रखना ही है। और बाकी मैंने बता दिया खनिज वाले सारे सारे वहीं से उठाए जा रहे हैं, लाइन टू लाइन हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक से उठाए जा रहे हैं, वहीं से ही पेपर बनता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान लिग्नाइट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसने दिया है कि भाई राजस्थान लिग्नाइट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, कि भाई लिग्नाइट के बारे में पूछ रहा है कि भाई लिग्नाइट के बारे में बताओ आप। पीपरदा की बात करें डूंगरपुर में, अजमेर, अर्जुनपुरा, उसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ है अपन को वो याद रखना। उसके बाद में बात करें तो इसकी बात करें तो दोस्तों ऐसी बात है कि पिलाना बिल्कुल क्या मिलता है, लिग्नाइट मिलता है, सबसे मतलब उच्च कोटि का मिलता है। फिर अंगूचा, ये किसका है, अंगूचा क्या है, गुलाब पर अंगूचा सीसा जस्ता मिलता है ये। तो आप ऐसे प्रश्न आए उसको आप थोड़ा टेक्निकल तरीके से करना सोचिए। जैसे अंगूचा आ गया तो आपको मतलब फिक्स है ये सीसा जस्ता से है, तो इसको काटिए ये पूरा। आप हो सकता है कि मेड़ता आपको पता हो कि ये मेड़ता मतलब है वो लिग्नाइट होता है, लेकिन आपको ये मतलब माना कि किसी को नहीं भी पता हो अंगूचा आ रहा है तो बिल्कुल काटिए आप पूरा मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर आप रिसर्च न करें, आप आंसर निकालने की टेक्निक अपनाएं। उसके बाद पलाना, इसमें भी दे रखा बिल्कुल आप पलाना पता है। माता सा कुछ ना उसे तरह आपको पता है कि भाई ये भी है, माता सा कुछ ना उसे तरह भी है। जगपुरा भूखिया, आनंदपुरा झूकिया, ये आपको पता है कि सोना का है, तो इसको काटिए। और उसके बाद में कपूरडी आपको पता है बाड़मेर में पड़ता है, ये भी है कोयला का। उसके बाद मेड़ता है और माता सा कुछ ना उसे तरह, ये दे दिया उसने वापस। और उसके बाद में कपूरडी, पलाना, जगपुरा भूखिया वापस दे दिया, जगपुरा नहीं है। तो इसका आंसर अपने आप आपको हो सकता है कि भाई कुछ क्षेत्र पर कपूरडी के बारे में नहीं पता हो या किसी के बारे में नहीं पता हो, तो आप ऐसे एलिमिनेशन अपनाएं, इसको पूरे एक बारे में ये है होगा या नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, आपको कौन सा नहीं है
ये एक हाथ से आप कैसे काट के, कोई ऐसे प्रश्न होते हैं थोड़े से आसान हो सकते हैं ऐसे करने में आपको, जैसे ये कठिन स्तर के लग सकते हैं लेकिन ये कठिन स्तर के प्रश्न नहीं होते सामने। आप थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 कपूरडी है, मेड़ता है, कुछ क्षेत्र है। बाड़मेर की बात करें तो कपूरडी के अलावा और भी है, जालीपा, गिरल, भादरेस। बाड़मेर में कोयला कौन सा है? बाड़मेर, ये कपूरडी हो गया। उसके बाद में जालीपा है, आर्मी का जो कैंटन एरिया है, और उसके बाद में गिरल है, भादरेस है। तो ये 4 स्थल है, ध्यान रखें आप, कपूरडी, जालीपा, गिरल, भादरेस। बीकानेर में बीबीपीजी, अपन ट्रिक याद रखा है, जिसको नहीं याद है वो तो अपने हिसाब से ही रखे, बाकी याद रख सकते हो हमारी तरह से। तो बीबीपीजी में क्या है? बीटनॉक है। उसके बाद में क्या है? बरसिंहपुरा है। पीजी में क्या है? पिलाना है। जी से क्या है? गुड्डा है। बी से क्या है? वापस बोल रहा हूँ, बीटनॉक, बरसिंहपुरा, पिलाना, और जी से क्या है? गुड़ा। तो ये बीकानेर में बीबी कहाँ रहती है? पीजी में रहती है आजकल। और उसके बाद में बाड़मेर से जालीपा, गिरल, भादरेस, पलाना हो गया। और नागौर से एक तो मेड़ता सिटी है, ये दे रखा है वापस, मेड़ता सिटी। ठीक, एक कौन सा दे रखा है? मेड़ता सिटी के अलावा कौन सा? एक इग्यार, ये जो इग्यार दे रखा है, इग्यार इसमें नहीं है, मेड़ता सिटी, इग्यार, मेड़ता सिटी और इग्यार है। एक है माता सक कुसनाऊ क्षेत्र, माता सुख, ये दे रखा है इंदर कुसनाऊ, ये माता सुख पूरा नाम है, कसनाऊ क्षेत्र। तो ये नागौर में तीन है। खनिज आप अच्छा आसानी से याद रख सकते हैं, खनिज को ज्यादा टिपिकल नहीं बनाए, आसान स्तर से आप बार बार रिवीजन करें। जालीपा, गिरल, भादरेस, कपूरडी ये कोयले से है, बीबीपीजी बीकानेर में कोयले हैं, इग्यार माता सक। तो आपको इनको कंफर्म याद रखना है। ये वापस जोड़ेगा अब्रक वालों से, मतलब ये अपने जिप्सम जोड़ता है ना, वहां से पिलाना जोड़ता है हमेशा। तो आपको याद रखना पिलाना कोयला में ही आता है, पिलाना को हमेशा वो ऑप्शन में देता है जिप्सम के सामने। तो आपको याद रखना है पिलाना कहाँ आता है? बीबीपीजी है, बीकानेर में कोयला ज्यादा हुआ तो बीबी को कहाँ पढ़ाने के लिए? पीजी में रख दिया, पीजी पिलाना। ठीक है, माता सुख, कुसनाऊ क्षेत्र और कपूरडी वगैरह ये अपन याद कर लिया। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है वो कंजर्वेशन रिजर्व से दिया है, बहुत ही आसान स्तर का है। वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कितने हो गए हैं? 37। कंजर्वेशन रिजर्व से आजकल खूब प्रश्न बन रहे हैं। और कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, आप कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, इसने आंसर दिया है कि भाई रणखार जालोर में है, कि सुमलित नहीं है पूछा, ठीक है, याद रखें। रणखार जालोर में, बिल्कुल जालोर में है। माता सक मनसा माता झुंझुनू में, बिल्कुल ये भी झुंझुनू में ही है। उसके बाद में सोरसन बूंदी में, अमीरगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ उसने मिस्टेक की, काफी अच्छे तरीके का प्रश्न था, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। सोरसन बूंदी नहीं है, 12 है, मतलब सामने मोटा मोटी याद करने से काम नहीं चल रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये ऊपर वाला सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा सोरसन। आप याद रखें, ये कुछ नए कंजर्वेशन रिजर्व भी बने हैं वर्तमान में, 37 कंजर्वेशन ऐसे ही पूछे जा रहे। आरएस मेंस में भी पूछ लिया था ये प्रश्न, तो पिछली बार मुझे याद हो रहा है यहाँ तो 2024 में था या 2023 वाले में था, मतलब 25 वाले में था या 24 वाले में था। जहां तक एक तो उम्मीदगंज, मतलब ऐसे 5-7 दे रखे थे, और इसका के सामने वाला कहाँ मैप दे रखा था शायद, उम्मीदगंज। एक तो उम्मीदगंज, ये मैं बता रहा हूँ थोड़े महत्वपूर्ण वाला, वो उम्मीदगंज पक्षी विहार है कहाँ पे? कोटा। तो आप याद रखें उम्मीदगंज कहाँ है? कोटा। जोधपुर नहीं है, उम्मीदगंज कोटा है, ध्यान रखें। उसके बाद में शाहबाद से कुछ भी आ जाए, शाहबाद से कुछ भी आ जाए तो क्या? शाहबाद 2-3 है, एक कंजर्वेशन रिजर्व है। शाहबाद तलहटी आ जाए, कुछ भी आ जाए। शाहबाद क्या है? 12। शाहबाद कहाँ है? 12 याद रखें। शाहबाद नाम से कुछ भी आ जाए, शाहबाद, तो 12 उसका आंसर होगा। ठीक, 2-3 है उसे। एक है बागदड़ा, क्या? बागदड़ा कहाँ है? उदयपुर में, बागदड़ा उदयपुर में। एक है रणखार ऊपर दे रखा है जालोर में, वैसे यार वापस लिखना जरूर नहीं। रणखार कहाँ है? जालोर में। उसके बाद में वाड़ा खेड़ा, एक बागदड़ा, एक वाड़ा खेड़ा। वाड़ा खेड़ा कहाँ पे है? वाड़ा खेड़ा सिरोही में। और एक ये दे रखा है अर्क गांव, ये शायद मेंस में था, अर्क गांव। तो अर्क गांव कहाँ है? अर्क गांव है अजमेर में। अर्क गांव अजमेर। सोरसन एक ये दे रखा है, सोरसन नाम से 2-3 है, 3 है, 1 2 3 सारे कहाँ हैं? 12 में, ध्यान रखें। शाहबाद भी कहाँ है? 12 में। बागदड़ा कहाँ है? उदयपुर में। वाड़ा खेड़ा कहाँ है? सिरोही में है। अर्क गांव कहाँ है? अजमेर के अंदर है। महसीर, ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। महसीर कहाँ है? उदयपुर में। महसीर मछली की प्रजाति भी पाई जाती है। महसीर आप उदयपुर में सामने फोटो वगैरह देखे होंगे, जो बाहुबली हिल्स हैं जहाँ फोटो खींच होते हैं, आपको ऐसी एक झील दिख रही होगी, बीच में एक पर्वत खड़ा है, लोग यहाँ किनारे पे जाके फोटो खिंचाते हैं। वो बाहुबली हिल्स के चारों ओर जो
मतलब झील है, बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। उस झील में महसीर मछली पाई जाती है और उसी झील को महसीर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, उदयपुर में। ये पिछले साल ही घोषित किया था। उसके बाद में आसोप, आसोप कहाँ है, आसोप है भीलवाड़ा में, आसोप कहाँ है, भीलवाड़ा में। और उसके बाद में एक है गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी, गंगा गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी ये कहाँ है, गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में। और उसके बाद में तो ये अपन को याद रखना है मुख्यतः कहाँ कहाँ ये क्या कौन सा है कौन सा नहीं है। सामान्यतः गंगा भैरव घाटी आसोप भीलवाड़ा में, महसीर उदयपुर में, अर्क गांव अजमेर में, वाड़ा खेड़ा सिरोही में, बागदड़ा कहाँ है, उदयपुर में, शाहबाद बारह में है। और ऊपर तीन ये रणखारवाड़ा हो गया, मनसा माता हो गया, सोरसैन कहाँ है, 12 में। तो ये आप याद रखें। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 37 है। ये सारे के सारे आप हैं। वो नवीनतम कौन सा, आसोप वाला है ना, ये आसोप भीलवाड़ा, आसोप भीलवाड़ा से भी पूछ रहा नवीनतम कौन सा, ये 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है, नवीनतम आसोप भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये अपन कंजर्वेशन रिजर्व कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो आसान इस तरह का ही था, ये भी कोई ज्यादा मतलब टिपिकल टाइप का नहीं। माउंट आबू रणकपुर किस पर्यटक परितल में शामिल है, ढूंढाड़ में, गोडवाड़ा में, शेखावटी में, मेवाड़ में। उस समय क्या है, गोडवाड़ मतलब माउंट आबू को उस समय अपने मतलब है वो मतलब गोडवाड़ जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा था। गोडवाड़ सर्किल में कौन कौन से जिले आते हैं, पाली भी आता है, पाली गोडवाड़ सर्किल में दोबारा पूछा जा सकता है जिले, पाली, जालोर, पाली है, जालोर है, सिरोही है और बाड़मेर। इनमें जो भी पड़ता है वो कौन सा है, गोडवाड़। गोडवाड़ किस इलाकों को बोलते हैं, आपको पता ही है, गोडवाड़ उसी इलाकों को बोलते हैं, जालोर पाली वाले मतलब हर उस क्षेत्र में। तो ढूंढाड़ जयपुर में पड़ता है, शेखावटी इधर पड़ गया अपने झुंझुनू इधर, और मेवाड़ वैसे ये आप माउंट आबू रणकपुर पाली में पड़ता है। तो उस हिसाब से ये इसको इसमें सम्मिलित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आसान स्तर का था, ज्यादा टिपिकल नहीं मान सकते। ये साक्षरता दर मैंने कहा ना, वो पूछ रहा है तो मतलब लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात, लिंगानुपात और साक्षरता से प्रश्न पूछ रहा है। ये आरएस में था, सिंपल था, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। क्या दिया है कि भाई मतलब एक घटते हुए क्रम में लिखना है अपन को, घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों को सही क्रम सबसे ज्यादा होगा कौन से में। उसके बाद में पहला दे रखा है जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, अलवर, कोटा, झुंझुनू, ये मतलब पूछा है इन्होंने साक्षरता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले अपन को पता है कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है, उसके बाद में जयपुर में। तो कोटा जयपुर मतलब कोटा और जयपुर में, ठीक। और उसके बाद में कहाँ है, झुंझुनू, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में अलवर। यदि पुरुषों की मतलब बात करें, मतलब ऑल ओवर की बात करें न्यूनतम, ऑल ओवर की बात करें न्यूनतम, तो ऑल ओवर कहाँ है, ऑल ओवर की बात करें न्यूनतम तो ऑल ओवर भाई साहब याद रखना है जालोर सिरोही में। ऑल ओवर जालोर सिरोही में सबसे कम, ठीक। और सर्वाधिक कहाँ है, कोटा में, उसके बाद में जयपुर में, झुंझुनू में, सीकर में। ये कंफ्यूज करवाएगा, कोटा दो ऑप्शन दे देगा, जयपुर और झुंझुनू में कंफ्यूज हो सकता है, कोई भी बंदा पहली बार कर रहा है। तो आप याद रखें कोटा के बाद में क्या है, जयपुर, न्यूनतम जालोर और सिरोही में। उसके बाद में बात करें पुरुष और महिला वर्ग में, पुरुष और महिला में वापस बांटे। पुरुष में कहाँ है, पुरुषों की बात करें तो पुरुष में सर्वाधिक पटे हुए झुंझुनू में। पुरुष में कहाँ है, झुंझुनू में। पुरुष की बात करें, पुरुष में सर्वाधिक पटे हुए झुंझुनू, उसके बाद में कोटा। और उसके बाद में मतलब पुरुष सबसे कम कहाँ पड़े हुए हैं, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑल ओवर तो ये है, ऑल ओवर न्यूनतम ये है। पुरुषों की ऑल ओवर बात करें तो पुरुष सर्वाधिक झुंझुनू में पड़े हुए ज्यादा है, और पुरुष सबसे कम पड़े हुए प्रतापगढ़ में, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में बांसवाड़ा। पहले पहले वाला याद करें, दूसरे वाले भी याद करें। महिला यदि बात करें तो महिला सर्वाधिक पड़ी हुई है कोटा में, और कोटा के बाद में जयपुर में, कोटा और जयपुर में महिलाएं। और उसके बाद में कम पड़ी हुई है जालोर और सिरोही में। ये ऊपर वाला सेम, महिला कहाँ है, जालोर और सिरोही में, और महिला ज्यादा कहाँ है, और ये कम है जालोर सिरोही में, और ये कोटा और जयपुर में ज्यादा। और इधर पुरुष है झुंझुनू और कोटा में ज्यादा, कम है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। और ये ऑल ओवर, ये ऑल ओवर भी हो गया, ऑल ओवर और महिला वाला कम, दोनों में सेम है। ये आसान इस तरह का प्रश्न था, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। अगले प्रश्न अपन लाइब्रेरियन के लेते हैं। ये अपना मैप है, आप देख सकते हैं, ये मैंने वो बताया था। और कुछ प्रश्न नीचे आएंगे तभी अपन चर्चा करेंगे वापस। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं लाइब्रेरियन के, वापस प्रश्न अपन देख लेते हैं। लाइब्रेरियन ये अपना हुआ था, तो लाइब्रेरियन वाले में क्या है, कुछ प्रश्न देखते हैं। देखे दोस्तों,
लाइब्रेरी में दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा हुआ है, बिल्कुल सही नहीं है, अभी बता देते हैं। 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की। पुरुषों की बात कर रहा है, मैंने कहा पुरुष कहाँ है झुंझुनू में, यहाँ से प्रश्न हो रहा था, देखो वो चल रहा है, मैंने कहा साक्षरता से प्रश्न पूछा है, वहां भी वापस यहाँ से साक्षरता तो उठा लिया, वो तथ्य अपन याद है तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है, 2011 में जयपुर की सर्वाधिक साक्षरता दर है। क्या पूछ रहा है, जयपुर की सर्वाधिक साक्षरता कैसे होगी, सर्वाधिक साक्षरता अभी पढ़ी अपन ने, कोटा की है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बी वाला गलत, बी काटो ये काटा, बी काटो ये कटा, और बी काटो ये, मतलब बी काटो मतलब बी आएगा कहने, मतलब बी वाला ये आएगा, ये आएगा ये, ठीक, ए नहीं आएगा कहने मतलब। उसके बाद में 2011 में प्रतापगढ़ जिले में पुरुषों में कम पुरुष साक्षरता रही, बिल्कुल अभी मैंने बोला है कि सबसे कम पढ़े हुए पुरुष प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, मैंने कहा पुरुष कम पढ़े हुए हैं और महिलाएं कम कहाँ पड़ी हुई है, तो ऑल ओवर में जहाँ कम है, जैसे जालोर और सिरोही में वहाँ महिलाएं है और पुरुष थोड़े अलग है, तो ये सही हो जाएगा। कहने मतलब सही नहीं कौन सा, बी, तो कहने मतलब क्या हो जाएगा, ए। ठीक, आंसर बहुत आसान था, साक्षरता पूछा जा रहा है, आपको साक्षरता के सारे तथ्य याद होने चाहिए बस। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था कि राजस्थान में ओरण क्या है, पूर्वी राजस्थान की चारागाह, पूर्वी राजस्थान की चारागाह नहीं हो सकता। पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, ये उसके ऊपर कोई बंदा विचार कर सकता है। एक पश्चिमी राजस्थान का पवित्र उपवन और एक पूर्वी राजस्थान का पवित्र उपवन, ये नहीं हो सकता, बंजर भूमि नहीं है। ये क्या है, ओरण राजस्थान की पवित्र जो जंगलों, मतलब क्या मंदिर वगैरह है उनके आसपास की जो पवित्र, जैसे जोगमाया हो गई या कोई अन्य मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है उनकी पवित्र, जैसे विरात्रा माता की पवित्र उपवन है जो कि चौहटन में पड़ती है जहां तक मैं याद कर रहा हूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। वे वापस 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में कौन से किन जिलों से गुजरती है, जयपुर, ये पूछ रहा है जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, अजमेर। ठीक, ये 60 सेंटीमीटर की बात करें अपन, वापस उस पर चल लेते हैं मैप पे, 60 सेंटीमीटर की बोल रहा है, ये 60 सेंटीमीटर की बात करें तो अपन देखो 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर जयपुर से, बिल्कुल जयपुर से जा रही है। उसके बाद में कहाँ जा रही है, जयपुर, उसके बाद में ऑप्शन में क्या था अपने, वापस देख लेते हैं एक बार। ये दे रखा है कि भाई जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, अजमेर। जयपुर है एक तो, और देखो जयपुर जा रही है, और सवाई माधोपुर कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में 70 सेंटीमीटर जाती है, तो ये अपने सवाई माधोपुर में 70 सेंटीमीटर, तो ये सवाई माधोपुर तो अपन काट सकते। जयपुर, राजसमंद, बिल्कुल राजसमंद में क्या जा रही है, 60 सेंटीमीटर जा रही है, और उदयपुर में भी 60 सेंटीमीटर जा रही है। तो ये मैप आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल आप रफ में बनाएं, ये मैं सीधा अलग से शेयर कर दूंगा, जिनके नहीं बनाया आप वीडियो पॉज करें, पूरा मैप बनाएं। तो ये क्या है, सवाई माधोपुर में 70 सेंटीमीटर जा रही है, किन जिलों, बी काट दो आप, बी काटा, बी कट गया, आंसर अपने आप क्या निकल जाएगा, पहला। यही पूछ रहा है आपको के 70, बहुत बारीक है, और ये प्रश्न आना ही आना है यार, आप देखो होगा तीनों में पूछा हुआ है, और वापस साक्षरता का भी तीनों में पूछा हुआ है, खनिज का भी पूछते हैं, और ये देखो अब वापस, ये अब वापस किस में पूछ दिया, अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूछ रहा है सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 किस्म उत्पादक किस्म की है, ज्वार की, गेहूं की, मक्का की, जौ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं की। ये प्रसिद्ध है सोनालिका, अपने पहले ट्रैक्टर आता था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये ट्रैक्टर वाली किस्म किसकी है, गेहूं की। मेरे तो ऐसे खुद के पर्सनल में व्यू बता रहा हूँ, मेरा तो इस हिसाब से याद रखा है, सोनालिका वाला एक ही याद है। जैसे इसमें आप सारे याद करें, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 उच्च किस्म किसकी है, कल्याण सोना। आप अन्य याद रखें तो क्या है, कल्याण सोना हो गया, और उसके बाद में सोनालिका हो गया, मंगला हो गया, उसमें गंगा, सुनहरी, दुर्गापुरा 65, दुर्गापुरा में अपने क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र है जयपुर में, दुर्गापुरा 65 हो गया। उसके बाद में खर्चिया, क्या है, खर्चिया, गेहूं खर्चा ज्यादा कराता है तो खर्चिया है, गेहूं की किस्म है। उसके बाद में लाल बहादुर, अपन पता ही है, मतलब हरित क्रांति हुई थी, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार हुई थी, लाल बहादुर उस समय प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर किसकी है, गेहूं की, गेहूं सर्वाधिक बढ़ा था उस समय, लाल बहादुर हो गया। उसके चंबल 65 हो गया, कोहिनूर हो गया। उसके बाद में मैक्सियन हो गया, मैक्सिको से ये सारे बीज लाए थे हरित क्रांति वाले, हरित क्रांति हुई थी तब, मतलब सर्वाधिक अपने गेहूं और चावल हुए थे, अपने गेहूं हुए थे, तो मैक्सियन ये गेहूं हो गए। एक सरावती है, तो आप याद रखें, सोनालिका ट्रैक्टर हो गया, गंगा, सुनहरी, अच्छे नाम है वैसे सारे, इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है नहीं। खर्चिया हो जाए, लाल बहादुर से आप थोड़े जोड़ सकते हो, सोनालिका ट्रैक्टर से जोड़ सकते हो, कोहिनूर मतलब हरित क्रांति, कोहिनूर था, लाल बहादुर, मैक्सियन से सारे बीज अपने, मतलब मैक्सियन बीज थे उस समय हरित क्रांति के समय। खर्चिया हो गया, कल्याण सोना होता है, और दुर्गापुरा हो गया। तो आप ऐसे याद करके ये गेहूं से ये पूछते हैं वापस,
और ये वापस रिपीट ही होंगे, एक दो इसमें उठा के पूछ लेंगे, ये कभी मिलान करवा लेंगे, कभी एक साइड दे देंगे, कभी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, लोहागढ़, माउंट आबू, स्वर्णकोटी, ये मैंने कहा स्वर्णकोटी बार बार पूछ रहा है, स्वर्णकोटी आपको याद होता तो बी, 4 में बी। ये देखो, ये इसका यही टारगेट था कि आपको स्वर्णकोटी याद है कि नहीं है। स्वर्णकोटी जो कहाँ ऊंट की बलि दी जाती है, मैंने पहले प्रश्न पत्र में अपन पढ़ा था, ऊंट की बलि दी जाती है। लोहागढ़ भरतपुर पड़ता है, बहुत ही आसान इस तरह का प्रश्न। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पड़ता है, तो आप दिलवाड़ा मंदिर याद रखें, माउंट आबू में पड़ता है। कैला देवी कहाँ पड़ती है, भरत करौली में पड़ती है। ठीक है, करौली में पड़ती है, आसान इस तरह का है। स्वर्णकोटी वाला आप निश्चित रूप से याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये अपने 6 नंबर वाला प्रश्न है ना, ये डिलीट हो गया, आरपीएस ने डिलीट कर दिया, क्योंकि बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ है, नागौर में नहीं है। बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ है, व्हाइट सीमेंट की 3 फैक्ट्रियां राजस्थान में व्हाइट सीमेंट की। एक तो है जेके व्हाइट सीमेंट की बात कर रहा हूं, वो निम्बोएडा में। ठीक, निम्बोएडा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में। ठीक, उसके बाद में व्हाइट सीमेंट एक मांगरोल में है, चित्तौड़ में, मांगरोल चित्तौड़ में व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री। मांगरोल कहाँ है, चित्तौड़ में। और एक बिरला व्हाइट जो इसमें दे रखा है, बिरला कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है खारिया खंगारिया पड़ता है, खारिया खंगारिया कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। ये 3 फैक्ट्रियां हैं व्हाइट सीमेंट की, जेके निम्बोएडा में, मांगरोल में पड़ती है एक, चित्तौड़गढ़ में, और एक बिरला। तो इसने बिरला मतलब ये सुमलित नहीं है पूछा हुआ था, ये तो था, एक तो आंसर ये था। एक मंगलम कोटा, बिल्कुल ये तो सही है, कहने मतलब उसका ये सही नहीं है, क्योंकि बिरला सीमेंट कहाँ पड़ती है, खारिया खंगारिया, नागौर देर का, तो ये गलत हो जाएगा, जोधपुर होना चाहिए था। और मंगलम सीमेंट कोटा, ये सही बात है। राजश्री सीमेंट उदयपुर, ये राजश्री सीमेंट वाली है ना, ये राजश्री सीमेंट अपने राजस्थान में है ही नहीं, मतलब इसके शाखा है वैसे इसकी, ये भारत में कहीं महाराष्ट्र वगैरह में पड़ती है, तो इसका आंसर ये भी नहीं था, कहने मतलब ये भी असुमलित थी। तो इसके 2 आंसर होने की वजह से ये प्रश्न डिलीट करना पड़ा आरपीएससी फाइनल आंसर के अंदर। एसीसी सीमेंट बूंदी में पड़ती है, लाखेरी में, आपको पता हुआ, राजस्थान की पहली फैक्ट्री सीमेंट की कौन सी, एसीसी, जिसको याद नहीं वो याद करें। 1915 में तो स्थापित हुई थी, और 1917 में इन्होंने सीमेंट पैदावार शुरू कर दिया था, ये उत्पादन इकाई शुरू हो गई थी, तो याद रखें। और सीमेंट के अंदर बात करें तो सीमेंट के अंदर चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका, क्या क्या 3 ऐसे पूछा जा सकता है, चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका किस में काम आता है, नीचे 3-4 ऑप्शन देके बढ़ाया जा सकता है, कंफ्यूजन वाला आंसर हो सकता है। याद रखें, चूना पत्थर कोयला नहीं होता, कोयला वो देगा साथ में, आपको लगेगा कि काले काले सीमेंट होती है तो कोयला होता होगा, साथ में कोयला नहीं होता है। क्या होता है, चूना पत्थर, जिप्सम, और क्या होता है, सिलिका। ठीक, 3 चीजें होती है। उसके बाद में सीमेंट की बात करें तो सीमेंट वाली बात करें तो आप सारी फैक्ट्रियां सीमेंट वाली याद रखें। सीमेंट वाली फैक्ट्रियों से भी उद्योग से प्रश्न पूछा, सीमेंट वालों से और कपड़े से ज्यादा। सीमेंट वाला जो हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब है उसमें सीमेंट वाली कुछ ये फैक्ट्रियां है, देखो आप यही याद करनी है। एसीसी लाखेरी बूंदी पड़ती है 1915 में, राजस्थान की पहली फैक्ट्री। उसके बाद चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़गढ़ पड़ती है। अंबुजा सीमेंट कहाँ पड़ती है, ये राबड़िया वासपाली में पड़ती है, राबड़िया वासपाली, अंबुजा, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ये 3 नंबर, अंबुजा सीमेंट राबड़िया वासपाली में। जेके सीमेंट और वंडर सीमेंट दोनों निम्बोएडा में पड़ती है। ठीक, मंगलम सीमेंट मोडक में, यह दे रखी थी, ये भी दे रखी, दोनों दे रखी। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, ध्यान रखें, जेके सीमेंट अलग है, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में। श्री सीमेंट की ब्यावर में, नवलगढ़ में। श्री सीमेंट के वैसे 3 कारखाने हैं, श्री सीमेंट की बात करें, एक तो कहाँ पड़ता है, श्री सीमेंट का कारखाना गंगानगर में भी है, एक चूरू में भी है श्री सीमेंट का कारखाना, और एक अपने ब्यावर में ये दे रखा है जहाँ। तो याद रखें, श्री सीमेंट के कितने कारखाने, इसके मतलब उप केंद्र है, ब्यावर, नवलगढ़, मतलब ये चूरू के अंदर, नवलगढ़ के अंदर, ब्यावर के अंदर और गंगानगर के अंदर। और जेके सीमेंट के सिरोही में, मंगलम सीमेंट मोडक में, जेके वंडर सीमेंट निम्बोएडा में। श्री राम, एक तो श्री सीमेंट है, ये 3 कारखाने। एक श्री राम जी कोटा में, श्री राम कहाँ है, कोटा में। श्री राम कहाँ है, कोटा में। श्री सीमेंट ब्यावर वाली ये है, ज्यादातर ब्यावर पूछते हैं, और भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें गंगानगर, चूरू और ब्यावर तीनों है। उसके बाद में जेके व्हाइट सीमेंट गोटन में, अभी मैंने डिस्कस किया था। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में। व्हाइट सीमेंट खारिया खंगारिया में, देखो। उसके बाद में इंडिया सीमेंट लिमिटेड नौखिया बांसवाड़ा में। अल्ट्राटेक सीमेंट ये शंभूपुरा रोड चित्तौड़गढ़ में। बिरला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़ में। एक है बिनानी सीमेंट, ये सिरोही में, याद रखें बिनानी। उसके बाद में डीएलएफ सीमेंट रासपाली में। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। जेके सीमेंट डबोक उदयपुर में। ये इनसे बढ़ेगा वो हरिमोहन सक्सेना साहब किताब में ये इतनी देर के, बाकी कई
बुक्स में काफ़ी दे रखी है, तो आप ये याद रखें, ज़्यादातर वापस रिपीट करें, पोज करें। इसमें कोई भी सीमेंट फैक्ट्री नहीं लिख रखी है आपके नोट्स में, तो ऐड ऑन करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ से उठाएगा वो, नोट्स में आपके हो सकता है 20 दे रखी हो, उठाएगा तो वो इन 18 में से ही, ये फिक्स है। आप मान के चले, पुराने प्रश्न सारे के सारे मिलान कर ले, मैंने सारे सारे मिलान करके ही पूछ रहा हूँ। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। तो ये अपने क्या हो, ये हो गया 6 नंबर। 6 नंबर होने के बाद में अपन बात करें तो मतलब 6 नंबर हो गया, तो दोस्तों अपन यही वीडियो एंड कर देता हूँ। अगले सेक्शन में कर देंगे। तो नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पूर्व PYQs खूब सारे हैं, वो आप सीरीज सॉल्व कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। हिंदी की हो, चाहे राजस्थान हिस्ट्रिकल्चर की हो, चाहे पॉलिटी की हो। आप टेलीग्राम चैनल वगैरह में हम करंट वगैरह अपडेट करते रहते हैं। आपको इस सीरीज के ऊपर प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप लाइक करें वीडियो, और अच्छा कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आके सुझाव भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।